बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालु को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस भयानक हादसे में 26 लोगों की मौत की खबर, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीषण हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। 20 लोग नहीं रहे और 5 लोग अभी उपचाराधीन हैं। और जब हम लोग को सूचना मिली तो सभी आला अधिकारी और साथ में एम्बुलेंस चिकित्सक सेवाएं वहां पहुंची और उन सभी को लेके यहाँ पे CHC में लाया गया। CHC में लाने के बाद से उनकी जितनी मदद संभव थी की गई। जो लोग गंभीर अवस्था में थे उनको शिफ्ट कराया गया वहाँ पे हैलेट अस्पताल में। उनमें से 5 आदमी उपचाराधीन हैं और बाकी लोग जो है 26 लोग के देहांत हो गया है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हालत में। और अभी उनका जो है पोस्टमार्टम पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। महिलाएं बच्चे बने हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई वो पलट गई थी और पानी में 26 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म हुई है। और अभी इसमें जो टीम है जो अभी बाकी जो घायल लोग हैं उनको हैलेट रेफर किया। और इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें। इससे सवारियों की ढुलाई कदापि ना करें। जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही ना बरतें। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भीषण सड़क हादसा हुआ, कानपुर में हादसा हुआ। 26 लोगों की मौत की खबर, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को कानपुर भी रेफर किया गया है। और तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दुखों का पहाड़ परिवार वालों पर टूट पड़ा है। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस भयानक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस भीषण हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हादसे की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही दब गए थे। बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग उन्नाव जिले के चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और दर्शन करने के बाद अपने गांव कोरथा लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में घाटमपुर के पास उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे मौजूद एक तालाब में बेकाबू होकर पलट गयी। महिलाएं बच्चे बने हुए ट्रैक्टर पलट गई थी और पानी में 26 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म हुई है। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने के बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। फौरन आसपास के लोग वहां जमा हो गए और तालाब में गिरे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोगों को तालाब से बाहर निकालते दिखाई दिए। लेकिन हादसे की वजह से वहां पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं, क्योंकि कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही दबे हुए थे, जिन्हें निकालने किसी चुनौती से कम नहीं था। इसे देखते हुए वहां पर एक ट्रैक्टर को लाया गया, जिसकी मदद से तालाब में पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करने की कोशिश की गई, ताकि उसके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली टस से मस नहीं हुई। इस बीच वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस के जवान भी वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन पानी में डूबने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। यही नहीं, सीएम ने लोगों से ये भी अपील की कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ खेती के काम और माल ढुलाई के लिए ही करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने ये वारंट जारी किया है।
इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अपने भाषण में एक महिला जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। जज जेबा चौधरी ने इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार शहबाज गिल को जेल भेजा था। इसी को लेकर इमरान खान ने अपनी सरकार आने पर जज के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी थी। अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर सालों पुराना चांदनी चौक ब्रिज चंद सेकंड में गिरा दिया गया। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने के लिए 1300 छेद करके लिक्विड बारूद भरा गया था और इस बारूद में ब्रिज से करीब 200 मीटर की दूरी से डेटोनेटर के जरिए करंट पास किया गया। ब्रिज को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए थे। चांदनी चौक ब्रिज के आसपास की सड़क को खाली करवा लिया गया था और 200 मीटर के क्षेत्र में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। खास बात यह है कि ब्रिज को गिराने की जिम्मेदारी उसी कंपनी को दी गई थी जिसने पिछले दिनों नोएडा में ट्विन टावर को गिराया था। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से 5 सेकंड में ये पूरा ब्रिज धड़ाम हो गया, गिर गया। और इससे पहले आपको बता दें कि इसी कंपनी ने नोएडा के 93A में ट्विन टावर्स को भी इसी तरीके से ध्वस्त किया था। तो महाराष्ट्र के पुणे में चांदनी चौक ब्रिज को 5 सेकंड के अंदर ढहा दिया गया। पुल को गिराने के लिए नोएडा के ट्विन टावर की तरह ही ब्रिज के खंभों और दीवारों में विस्फोटक लगाए गए थे। और फिर एक झटके में सालों पुराने और जर्जर हो चुके इस ब्रिज को जमींदोज कर दिया गया। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने का वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरा पुल एक बड़े तिरपाल से ढका दिखाई दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुल के गिरने से धूल के गुबार को रोका जा सके। सारी तैयारी होने के बाद रात के ठीक 2 बजे पुल को गिराने की उल्टी गिनती शुरू की गई और फिर जैसे ही अधिकारी की तरफ से इशारा हुआ, पुल को महज 5 सेकंड के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। धमाका होते ही वहां धूल का ऐसा गुबार उठा जिसने आसपास के इलाके को ढक दिया। धूल की वजह से वहां दिखना तक बंद हो गया। बताया गया कि पुल आवाजाही का मुख्य केंद्र था, लेकिन अब इसकी जगह चौड़ी सड़क और नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इधर बिहार के मोतिहारी का हैरान करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वायरल वीडियो में प्रेमी और प्रेमिका की जबरन शादी करवाई जा रही थी और वीडियो देखने से साफ पता चल रहा है कि दोनों की जबरन शादी करवाई जा रही है। वायरल वीडियो मोतिहारी के हरिसिद्धि थाना क्षेत्र का होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से मिलने प्रेमी उसके घर पहुंचा था। तभी गांव वालों ने प्रेमिका के घर वालों के सहयोग से उसके घर की तलाशी ली। इस दौरान दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और गांव के ही मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी गई। लड़के से लड़की की मांग में जबरन सिंदूर भरवाया गया। इस दौरान लड़की रोती रही। पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई शादी के बाद लड़की की विदाई कर दी गई। खबर ईरान से लेते हैं। ईरान में अलगाववादियों के हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। ईरान के सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक हमला पूर्वी ईरान के जाहेदान में हुआ। अलगाववादियों ने थाने को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसमें गार्ड कमांडर सहित 19 लोग मारे गए हैं, जबकि 32 गार्ड घायल हुए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला ईरान में चल रहे प्रदर्शन से जुड़ा है या नहीं। हमलावर जाहेदान में जुम्मे की नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच छिप गए और मौका देखकर थाने पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। जबकि वीडियो में घायलों को लोग इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाते दिख रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि गार्ड के खुफिया विभाग के प्रमुख सैयद अली मौसवी को हमले के दौरान गोली मार दी गई, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। वैसे अभी तक इन हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से पूरा ईरान विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। और बड़ी खबर आ रही है इंडोनेशिया से, जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान बवाल हो गया। 127 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल मैच में हार जीत के बाद दोनों टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए। भगदड़ में 129 लोगों की मौत की खबर है। फुटबॉल मैच के दौरान ये भगदड़ हुई, बवाल मचा, हंगामा हुआ और मैच के बाद समर्थकों की भिड़ंत हो गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया
लीग यहाँ पर चल रही थी, दो टीमें यहाँ पर आपस में भिड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, हारने वाली टीम और जीतने वाली टीम दोनों के समर्थक ग्राउंड पर आ गए और देखिए कि किस तरीके से ग्राउंड पर हंगामा, बवाल और भगदड़ मच गई। जानकारी मिल पा रही है कि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 127 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से 129 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। देखिए इंडोनेशिया में किस तरीके से इंडोनेशिया लीग के दौरान ये पूरा वाकया हुआ। अब दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर आगजनी भी की गई है, उपद्रवियों ने आग लगा दी है। फिलहाल पुलिस एक्टिव हो गई है, उपद्रवियों पर, बवालियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से, ये बड़ी खबर जहां पर पिटबुल कुत्ते को बैन कर दिया गया है। 2 हिंसक कुत्तों को बैन किया गया है। पंचकुला नगर निगम की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। रॉटविलर डॉग को भी पालने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, हरियाणा के पंचकुला में पिटबुल कुत्ते को बैन कर दिया गया है। पंचकुला नगर निगम की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पिटबुल को पालने पर रोक लगा दी गई है। फाइन लगाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके ऊपर 2000 रुपया आज फाइन लगाया है। और 2 तरह के हिंसक कुत्ते यहाँ पर शहर के अंदर बैन किए गए हैं, जो लोगों को ज़्यादातर काटते थे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक का नाम पिटबुल है, एक का रोटावेलर है। वो काफ़ी और शहरों के अंदर भी वो बैन किए गए हैं, उनको पंचकुला के अंदर बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सरकारी अस्पताल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली जाने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर एक घायल मरीज की मोबाइल की रोशनी में पट्टी कर रहे हैं और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। बिजली जाने के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय तक पूरा अस्पताल अंधेरे में रहा। मरीजों की जान जोखिम में डालकर डॉक्टरों ने इलाज किया। हालांकि इस बारे में जब उन्नाव के सीएमओ से सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। तो देखेंगे हम क्या क्या इश्यू है, और साथ ही साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले लगभग 1.5 साल से जनरेटर डीजल मद में कोई बजट जनता को प्राप्त नहीं हुआ। सीएससी की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही और अस्पताल में लंबी लाइन लगी रही और ओपीडी, पर्चा काउंटर, अल्ट्रासाउंड केंद्र, एक्सरे कक्ष के बाहर मरीजों की खासी लंबी लाइन लगी रही। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में शनिवार को जमकर हंगामा हो गया। 2 अलग अलग इलाकों में बवाल हुआ, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें छात्रों के 2 गुट पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे शहर के बड़े निजी स्कूल के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच करवाकर कार्रवाई की बात कर रही है। पीड़ित की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक छात्र की पुलिस वाले जमकर पिटाई कर रहे हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया पर लिखी गई किसी पोस्ट को लेकर युवकों के 2 गुट इकट्ठा हो गए थे, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस 6 युवकों को पकड़कर थाने ले गई, जिनमें वो छात्र भी शामिल हैं, जिनकी पिटाई की जा रही है। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चा चोरी के शक में लोग एक महिला को बुरी तरह पीट रहे हैं। और मुंबई से सटे ठाणे इलाके में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ से चारों ओर से घिरी महिला को कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई बाल पकड़कर खींच रहा है। महिला भीड़ के बीच लाचार बैठी चुपचाप पिट रही है। महिला पर बच्चा चोरी का शक हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की। घटना ठाणे के डोंबिवली के संतोष नगर इलाके की बताई जा रही है। पिटाई के बाद लोगों ने महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वे में इंदौर पहले स्थान पर आया है। इंदौर लगातार 6ठे साल पहले स्थान पर आया है, जबकि सूरत को लगातार दूसरी बार इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो वहीं
नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को आयोजित एक समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया। एक खुशी भी है और एक संतुष्टि भी है कि जो लगातार 1 साल से प्रयास इंदौर नगर निगम ने किया था वो फुलफिल हुआ है और हम इस अवार्ड को लगातार 6ठी बार प्राप्त हो चुके हैं। मैं इसके लिए मेन धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्य धन्यवाद जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी भाई हैं, सभी अधिकारी और सभी इंदौर नगर निगम के जो साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और नागरिकगण, जिनके सम्मिलित प्रयास एक टीम वर्क से हम इस सफलता को 6ठी बार प्राप्त कर पाए हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 अवार्ड में पहला स्थान इंदौर को मिला है। इंदौर लगातार 6ठे साल पहले स्थान पर आया है, जिसके बाद इंदौर में खुशी की लहर है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं, लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सफाई में नंबर 1 एक बार फिर से 6ठी बार इंदौर आया है। दूसरे नंबर पर सूरत है और देखिए कि किस तरीके से इंदौर वासियों ने झूमते हुए खुशी का इजहार किया। बिहार के बक्सर से बेहद शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो आग से बुरी तरह झुलसी एक महिला का बताया जा रहा है, जो तड़प रही है और पानी मांग रही है। लेकिन पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिनमें वो लोग महिला से जबरन ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने आग खुद ही लगाई है। आरोप है कि पीड़ित महिला के पति और ससुराल वालों ने मिलकर ही उसे आग लगाई और इलाज के दौरान उसे टॉर्चर करते रहे। पीड़ित महिला पानी और दवाई मांगती रही, लेकिन उसके ससुराल वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। घर में कोई नहीं रहा। घटना बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना के कमरपुर गांव की है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल महिला का इलाज वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए अक्सर उसे टॉर्चर किया जाता था। गुजरात के वडोदरा पहुंचे एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चीनी LAC पर आए तो हम कोविड के बीच में थे। हमने लॉकडाउन के बीच हजारों सैनिकों को वहां पहुंचाया। When the Chinese came to LAC, we were in the middle of COVID. Okay, at the middle of COVID, to move an army, we moved tens of thousands of troops in the middle of COVID, in the middle of lockdown. Okay, do you please understand how tough it was? अमेरिका के कैरोलाइन में चक्रवाती तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई है। भयंकर तूफान से सड़कों पर पानी भर गया है, पेड़ उखड़कर गिर गए हैं और कई मकान तबाह हो गए। फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद दक्षिण कैरोलाइन पहुंचे इयान तूफान ने पूरे शहर का मंजर ही बदल दिया। पूरा शहर पानी में डूब गया। जगह जगह पानी भर जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में कैद हैं। साउथ कैरोलाइन में तूफान से करीब 1,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तूफान में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। इयान को अमेरिका में आए तूफानों में सबसे भयंकर माना जा रहा है। अकेले फ्लोरिडा में ही तूफान में 42 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में चाकू से युवक की हत्या की गई है। सुंदर नगरी इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर चाकू से हमला किया गया, युवक की हत्या कर दी गई है। आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बदमाश एक युवक पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं। युवक की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में छात्राओं के 2 गुट में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिखी। छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला कांधला थाने के कस्बा एलम का है, जहां एक छात्रा को साइकिल टच हो गया, जिसके बाद छात्राओं के 2 गुट के बीच पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते ये मारपीट में बदल गई। छात्राएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिखी। कुछ देर तक आपस में ही छात्राएं एक दूसरे की बाल खींचती रहीं। फिर एक आदमी ने बीच बचाव कर छात्राओं को अलग कराकर मारपीट को बंद करवाया।
बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्राएं घर जा रही थी, तभी ये विवाद हुआ। छात्राओं के बीच मारपीट की इस घटना का वीडियो पास ही खड़े एक आदमी ने बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बैंक से 5 से 6 बदमाशों ने हथियार के दम पर करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि लूट के बाद भागते समय एक बदमाश को गांव वालों ने पकड़ लिया और बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। बैंक से लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 से 6 बदमाश तलवार और अन्य धारदार हथियारों के साथ बैंक में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और हथियार के बल पर करीब 2 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हो रहे थे। हालांकि भागते वक्त एक बदमाश गांव वालों की पकड़ में आ गया, जिसकी जमकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरों के जरिए समझे कि किस तरीके से तलवार और हथियारों के बल पर इस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बैंक से करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टोल प्लाजा के पास एक टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया, जो टोल प्लाजा के पास लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। टोल प्लाजा के पास ऑटो लेकर ड्राइवर लाइन में जाता दिखा। इस दौरान पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो दूसरे वाहन से टकरा गया। इस सड़क हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 यात्रियों के पैर पूरी तरह से कट गए, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को टोल कर्मियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार टैंकर चालक की गिरफ्तारी में जुट गई। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार मेरठ मंडल के लोकपाल की है, जिन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार धू-धू कर जल रही है, जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टैंकर और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सीतापुर के रेवा थाना क्षेत्र में हुआ, जब अल्कोहल भरे टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद अल्कोहल भरे टैंकर में आग लग गई, जिसकी लपटों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1 घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं। आग की तेज लपटों की वजह से कोई भी टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास नहीं जा पाया। सर ज्यादा दूर आगे जाए ना, ठीक नहीं है। अब इससे आगे ज्यादा जाइए मत सर। यहाँ तक ऐसा है, 2-3 बार ढक भी चुका है ना। आग लगने की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू करने का प्रयास करने लगी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जल गया। टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग का वीडियो किसी आदमी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि अल्कोहल भरा टैंकर पास के ही एक चीनी मिल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर सड़क हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लापरवाही के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने का आरोप इन पर लगा था। आपको बता दें कि देर रात ट्रैक्टर पलटने से ये बड़ा भीषण हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है।
और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर डीआरआई ने एक ट्रक से 1476 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। डीआरआई ने मुंबई के वसई इलाके से 196 किलो एमडीएमए और 9 किलो हाई क्वालिटी कोकीन जब्त किया, जिसकी कीमत 1476 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग्स को संतरे के बक्से में छुपाकर ट्रक से ले जाया जा रहा था। तो 196 किलो ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1476 करोड़ बताई जा रही है। वसई इलाके में डीआरआई ने 196 किलो एमडीएमए और 9 किलो हाई क्वालिटी का कोकेन जब्त किया है, जिसकी कीमत 1476 करोड़ बताई जा रही है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी कस्टम ने एक विदेशी महिला के पास से 490 ग्राम कोकेन बरामद किया। महिला अपने सैंडल में ड्रग्स छुपाकर जा रही थी, जिसकी कीमत 4.90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के भदोही में हादसा हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर की खबर है। हादसे में 38 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये तीसरी घटना भदोही की एक घटना बताई जा रही है। बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार आग का गोला बन गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इससे पहले लगभग पूरी कार जल चुकी थी। आग लगने का वीडियो सामने आया, जिसमें कार से आग की लपटें निकलती नजर आईं। कार में आग मथुरा के जाट थाना में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर लगी। आग ने कुछ ही देर में कार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कार में आग लगने की वजह से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं कार में सवार आदमी ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इस दौरान हाईवे पर एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। खबर उत्तराखंड से लेते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फीले तूफान ने लोगों को दहशत से भर दिया। देखते ही देखते बर्फीले तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात ये रही कि इस तूफान में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान ये बर्फीला तूफान काफी तेज से केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था और देखते ही देखते इस बर्फीले तूफान से पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। तूफान की वजह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। जिस तरह से ये तूफान आगे बढ़ रहा था, उससे बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन गनीमत ये रही कि इससे किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और न ही केदारनाथ मंदिर को इस बर्फीले तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा। बर्फीले तूफान को देखते हुए इस इलाके में आपदा राहत टीम में प्रशासन एक्टिव हो गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। इससे पहले 23 सितंबर को भी केदारनाथ मंदिर के पास ऐसा ही बर्फीला तूफान आया था, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया था। लेकिन उस वक्त भी बर्फीले तूफान की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ था। उधमपुर में हुए दोहरे ब्लास्ट केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस उधमपुर के रामनगर सब डिवीजन के इलाके बसंतगढ़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो आतंकी बताया जा रहा है और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू खुबैब के इशारे पर काम किया करता था। पुलिस ने उसके पास से विस्फोटक बरामद किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 और 29 सितंबर को उधमपुर में धमाका हुआ था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर से जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और जबरदस्त मारपीट हो गई।
मारपीट का वीडियो सामने आया है जहां कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में झगड़ते दिखे। कहा सुनी के बाद शुरू हुई लड़ाई देखते ही देखते लात, घूंसे और फिर डंडे और धार हथियार तक पहुंच गई। पूरे विवाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ महिलाएं कुल्हाड़ी और डंडे लेकर भी एक दूसरे पर हमला करती नजर आईं। दो पक्षों में जमकर मारपीट होती रही। वहीं कुछ लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। उन्हीं लोगों में किसी ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। दोनों पक्ष अब तक 6 से ज्यादा बार मारपीट कर चुके हैं। बस इस बार नया सिर्फ इतना था कि मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद कितना पुराना है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दोनों पक्षों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, यानी मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा हुआ है। और खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से लेते हैं, जहां पर मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। अब पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां 10 से 12 लोग मिलकर एक शख्स की पिटाई करते दिखे। पहले तो लोगों ने लात घूंसे मारकर शख्स को जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद एक शख्स ने बेल्ट लेकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में कुछ महिलाएं भी साथ खड़ी दिखी। इस बीच कई लोग मौके पर तमाशबीन बने खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी ना तो मारपीट को रुकवाने की कोशिश की, ना ही उस आदमी को छुड़ाया। इतना ही नहीं, वहीं खड़े एक तमाशबीन ने इसका वीडियो भी बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि मारपीट किस वजह से की गई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने हथियार की बड़ी खेप बरामद की है। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान में 7 AK-47 मैगजीन, भारी मात्रा में गोला बारूद और चीन में बने हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 पिस्तौल और 13 ग्रेनेड शामिल हैं। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक प्लास्टिक बनाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। आग इतनी भयंकर थी जिसकी लपटें दूर तलक दिखाई दी। आग पुणे के वडकी नाला इलाके में लगी, जहां प्लास्टिक बनाने का काम होता है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उधर आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। बड़ी खबर तेलंगाना के जनगांव से है, जहां पर सीएम चंद्रशेखर राव के काफिले से एक महिला पुलिसकर्मी गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का काफिला जनगांव से वारंगल की तरफ जा रहा था। महिला पुलिसकर्मी के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। जैसे ही मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के काफिले में शामिल गाड़ियां आगे बढ़ी, हादसे की ये तस्वीर सामने आई। काफिले की एक गाड़ी में सवार महिला पुलिसकर्मी नीचे गिरी दिखी। महिला पुलिसकर्मी को सड़क पर गिरा देख कुछ लोग उसे उठाने के लिए दौड़े। इसके बाद वो खुद उठ खड़ी हुई, गाड़ी में बैठने के लिए दौड़ लगाने लगी। इस दौरान भी कुछ लोग उसे सहारा देने के लिए गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। हादसे में महिला पुलिसकर्मी को चोट भी लगी। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का काफिला जनगांव से वारंगल की तरफ बढ़ रहा था। इस काफिले में कई गाड़ियां थी। थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री की गाड़ी लोगों के बीच रुकी। इसके बाद एक काफिला आगे की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी वैसे ही हादसे की ये तस्वीर सामने आई। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के वडोदरा में पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि जैसे भारत आईटी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वैसे ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में आतंकवादी घटनाएं खत्म हुई हैं, जिसकी प्रमुख वजह से बांग्लादेश में भूमि समझौता है, जिससे चरमपंथियों को बांग्लादेश में शरण लेने से रोक दिया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर रामलीला मैदान में बहुत बड़ा हादसा हो गया।
मेले में झूला टूटने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद झूले को बंद कर दिया गया। झूला टूटने का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो में ब्रेक डांस नाम का ये झूला तेजी से चक्कर काटता हुआ दिखा। कुछ देर तक चक्कर काटने के बाद झूले का हिस्सा टूटकर बाहर आ गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। झूले का ये हिस्सा गिरने से कई लोग उसके नीचे दब गए और एक आदमी झूले के फ्लोर पर घूमता दिखा। हादसा शुक्रवार की रात को हुआ और इसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। हम झूले में बैठे और झूला पहले से टेढ़ा था। अब फिर हम उसमें बैठे थे, मैंने कहा कि तुम भैया ये टेढ़ा झूला है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ। इस हादसे के बाद से झूले को तुरंत बंद करवा दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। वहीं हादसे के बाद रामलीला मैदान में सन्नाटा पसर गया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया गया। इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद से लोगों में डर का माहौल बन गया। और उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आदमी गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंट करता नजर आया। करीब 10 सेकंड के इस वीडियो में आदमी चलती गाड़ी में स्टंट करता दिखा। पहले तो आदमी ने दोनों हाथ छोड़ दिए और फिर धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलने लगा, जिसके बाद वो चलती गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी छत पर आकर बैठ गया। इस बीच गाड़ी में तेज आवाज से गाने भी बजते रहे, लेकिन चलती गाड़ी में ऐसे स्टंट करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। गनीमत ये रही कि आसपास से कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, नहीं तो सड़क का हादसा हो सकता था। वह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन की बात कर रही है। नंबर के जरिए हम उसका डिटेल निकाल के इसके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये वीडियो बरेली का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खौफनाक वीडियो सामने आया। यहाँ पर बच्चे बस की छत पर सफर करते दिखे और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कुछ बच्चे बस की छत पर बैठे तो कुछ बस के पीछे लटकते दिखे। प्राइवेट बसों में स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। जिस बस की क्षमता सिर्फ 50 से 60 लोगों की है, उसमें अंदर और बाहर 100 से ज्यादा लोग सफर करते दिखे। जो बस के अंदर घुस पाए वो घुस गए, बाकी सभी बस पर लटककर सफर करते दिखे। हद तो तब हो गई जब बस के पिछले हिस्से में, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां जरा सी जगह पर 12 से ज्यादा छात्र जोखिम भरा सफर कर रहे थे। वहीं से कार में सफर कर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। कार सवार ने काफी दूर तक बस का पीछा भी किया, लेकिन सड़क पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आया, ना ही आरटीओ का कोई अधिकारी नजर आया। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के बीबी नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से। ये बड़ी खबर है, जहां पर पिटबुल को बैन कर दिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से। पंचकुला नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पिटबुल को पालने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रॉटविलर डॉग को भी पालने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर, जहां पर पिटबुल बैन कर दिया गया है। पंचकुला नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। फाइन लगाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके ऊपर 2000 रुपया आज फाइन लगाया है। और 2 तरह के हिंसक कुत्ते यहाँ पर शहर के अंदर बैन किए गए हैं, जो लोगों को ज़्यादातर काटते थे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक का नाम पिटबुल है, एक का रोटाविलर है। वो काफ़ी और शहरों के अंदर भी वो बैन किए गए हैं, जिनको पंचकुला के अंदर बैन कर दिया गया है। उधर पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल का आतंक देखने को मिला है। वहां पर पिटबुल कुत्ते ने 5 गांव के 12 लोगों को काटा और कई मवेशियों पर भी हमला किया। पिटबुल कुत्ते के हमले की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पिटबुल नस्ल का सफेद कुत्ता एक काले देसी कुत्ते पर हमला करता दिखाई दिया। पिटबुल नस्ल का कुत्ता दूसरे कुत्ते की टांग पर वार करता रहा। काफी देर तक हमला करने के बाद पिटबुल वहां से भागता नजर आया। पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल कुत्ते ने किस कदर कहर बरपाया हुआ है। अद्धा सर फट चुका, पैर फटे होया, हाथ कटे होया,
ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। उसकी तस्दीक इससे होती है कि पिटबुल ने 6 घंटे में 5 गांव के 12 लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया कि पिटबुल ने रात के अंधेरे में 5 गांव तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान वो एक हाईवे से भी गुजरा और फिर खेतों में टहल रहे सेना के रिटायर्ड कैप्टन पर हमला बोल दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पिटबुल का सामना किया। पिटबुल ने कई मवेशियों पर भी हमला कर दिया। और जिस बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उस बिहार में एक डॉक्टर धड़ल्ले से शराब की फैक्ट्री चला रहा था, जहां उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। असल में बिहार के हाजीपुर में एक ऐसा क्लिनिक है जहां मरीज इलाज करवाने नहीं बल्कि शराब माफिया शराब खरीदने आते थे और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर मरीजों को दवाई नहीं देता था बल्कि उन मरीजों से महंगी शराब बनवाता था, जिसकी जानकारी उत्पाद विभाग को मिल गई और उत्पाद विभाग पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और क्लिनिक पर छापा मार दिया गया। टेट्रा पैक बनाया जा रहा था होम्योपैथिक दवा से, बाकी सर्जिकल स्क्रिप्ट था जो सैनिटाइजर में यूज होता है, वो भी 3 ग्राम बचा हुआ था, उसका भी प्रयोग करके बनाया जा रहा था। तो बड़ी बड़ी ब्रांड भी बनाई जा रही थी। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब पुलिस को गुमराह करने के लिए डॉक्टर क्लिनिक के बाहर दवाई की दुकान चला रहा था और उसकी आड़ में पीछे शराब बनाने वाली फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, साथ ही शराब बनाने वाला कई सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक सिरफिरे शख्स ने 2 लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले के बाद दोनों लड़कियों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाला बदमाश मोटरसाइकिल से भागता दिखाई दिया। बताया गया कि शख्स ने पहले एक लड़की पर तेजाब फेंका और फिर 1 किलोमीटर बाद उसने दूसरी लड़की पर भी एसिड से अटैक कर दिया, लेकिन उसकी एक करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा राजस्थान में खराब हो गई है, परंतु इसके बावजूद राजस्थान एक ऐसा जहाज है जिसको 2 पायलट अलग अलग दिशा में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाश की पहचान की जा रही है और दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रशासन की टीम ने बिना नक्शा पास किए बन रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि प्रशासन की मंजूरी के बिना ही शहर के पलवपुरम इलाके में 4000 वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी खड़ी की जा रही थी और वहां तेजी से निर्माण का काम भी किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही फौरन प्रशासन की एक टीम वहां खुदाई करने वाली एक मशीन के साथ पहुंची और फिर वहां मौजूद अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खुदाई करने वाली मशीन अवैध तरीके से खड़ी की जा रही कॉलोनी को तबाह करती थी। इस दौरान वहां प्रशासन के कई लोग मौजूद रहे, जिनमें शामिल एक आदमी इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाता नजर आया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस्लामाबाद के मारगला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया। इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अपने भाषण में एक महिला जज को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। जज जेबा चौधरी ने इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार शहबाज गिल को जेल भेजा था। इसी को लेकर इमरान खान ने अपनी सरकार आने पर जज के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी थी। तो जज को धमकी देने के बाद अब इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 4 मंजिला इमारत के गिरने की वजह से पूरे इलाके में खौफ पसर गया। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हर तरफ सिर्फ इमारत का मलबा ही फैला दिखाई दिया।
बाद में हादसे की खबर मिलने के बाद वहां फौरन एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची और फिर राहत बचाव के काम में जुट गई। एसडीआरएफ के जवानों ने इमारत के मलबे को हटाने का काम शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई नीचे दबा तो नहीं है। हालांकि 25 साल पुरानी इस जर्जर इमारत को प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोग रह रहे थे। इमारत के गिरने से आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इधर दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर तिब्बती युवा कांग्रेस नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन से तिब्बत को फौरन आजाद करने की मांग की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। लेकिन जब चीन के दूतावास के बाहर हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया, जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। वहां से आई तस्वीरों में पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को उठाकर वहां से हटाते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक महिला मोबाइल फोन से पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो बनाती रही। हमारा डिमांड है कि तिब्बत को आजाद करो, भारत सरकार साथ दो, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। बाद में प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस ने एक बस में बैठाया और फिर उन्हें वहां से लेकर चली गई। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस भयानक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि इस भीषण हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। सिर्फ 26 लोग नहीं रहे और 5 लोग अभी उपचाराधीन हैं। और जब हम लोग को सूचना मिली तो सभी आला अधिकारी और साथ में एम्बुलेंस चिकित्सक सेवाएं वहां पहुंची और उन सभी को लेके यहाँ पे सीएचसी मिलाया गया। सीएचसी मिलाने के बाद से उनसे उनकी जितनी मदद संभव थी की गई। जो लोग गंभीर अवस्था में थे उनको शिफ्ट कराया गया वहाँ पे हैलेट अस्पताल में। उनमें से 5 आदमी उपचाराधीन हैं और बाकी लोग जो है 26 लोग के देहांत हो गया है और दुर्भाग्यपूर्ण हालत में। और अभी उनका जो है पोस्टमार्टम पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। महिलाएं बच्चे बने हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई वो पलट गए थे और पानी में 26 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। और अभी इसमें जो टीम है जो अभी बाकी जो घायल लोग हैं उनको हैलेट रेफर किया। वहीं कानपुर हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये अपील की है। उन्होंने लिखा है, प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें। इससे सवारियों की ढुलाई कदापि ना करें। जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही न बरतें। तो 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हादसे में फिलहाल 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों को कानपुर रेफर किया गया है। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है।